और आज का जो हमारा विषय है, क्या तीर्थ यात्रा करने से, घर परिवार त्याग देने से मोक्ष हो जाएगा? कुछ ऐसी विषय पर आज यह चर्चा होगी। तो इस विषय को हम समझने का प्रयास करेंगे कि आदि गुरु शंकराचार्य इस विषय से क्या समझाना चाहते हैं, क्या स्पष्ट करना चाहते हैं, उसको जानने का हम प्रयास करेंगे। तो इन 3 पदों में भज गोविंदम स्तोत्र के कुछ पदों को हमने देखा है। कल हमने 17वें 16वें पद तक देखा, आज 17वें से हम देखेंगे कि 17वें, 18वें और 19वें पद में श्लोक में आदि गुरु शंकराचार्य क्या कहते हैं। तो इस विषय को समझ लेने से निश्चय ही बहुत गहरा रहस्य हमें समझ में आता है। तो आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ कहते हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथवा दानम ज्ञान विहीना सर्वमतेना मुक्तिम न भजति जन्म शतेना। किसी भी के अनुसार कुरते गंगा मतलब कि गंगा सागर ज्ञान रहित होकर, आत्मज्ञान से जो रहित है, वह गंगा सागर में गमन करे, तीर्थ यात्रा करे, व्रतों का पालन करे, व्रत परिपालन मथवा दानम, और बहुत प्रकार का दान पुण्य करे। अगर वो आत्मज्ञान से विहीन है तो उसके लिए मुक्ति नहीं, उसे मुक्ति कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती है। चाहे वो तीर्थ यात्रा करे, दान पुण्य करे, व्रत उपवास करे और तरह तरह के पूजा पाठ के कर्म करे, उससे उसे कभी भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है, उसका मोक्ष कदापि संभव नहीं है। तो कुछ इस तरह की बात आदि गुरु यहां पर समझा रहे हैं, आदि गुरु यहां पर कह रहे हैं। ठीक है। फिर कहते हैं, सुर मंदिर तरु मूल निवासा शय्या भूतल मजनम वासा सर्व परिग्रह भोग त्यागा कस्य सुखम न करोति विरागा। अर्थात कि देव मंदिर या पेड़ के नीचे निवास, पृथ्वी जैसी शैया पर रहना, अकेले ही रहना, मजनम वासा शय्या भूतल मजनम वासा, सर्व परिग्रह मतलब ये जितनी भी चीजें हैं, इन सब से जो मुक्त है, अर्थात कि उसकी स्थिति, इस स्थिति को समझिएगा। इन 3 पदों में आदि गुरु शंकराचार्य एक रहस्य प्रकट कर रहे हैं, एक अवस्था या एक स्थिति, एक आध्यात्मिक अवस्था या एक स्थिति को वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वह स्थिति को हमें कैसे समझना चाहिए, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, विचार को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले उन्होंने कहा, सर्वप्रथम वो ये कहते हैं कि कुरुते गंगा सागर गमन, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथवा दानम ज्ञान विहीना सर्वमतेना मुक्तिम न भजति जन्म शतेना। इस 100 जन्मों में भी उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होने वाली, अगर वो ये सोच के बैठा है कि तीर्थ यात्राओं को करके, अर्थात गंगा सागर एक तीर्थ है, गंगा सागर एक प्रसिद्ध तीर्थ है, तो गंगा सागर की यात्रा करके, क्योंकि लोग कहते हैं कि गंगा सागर सबसे अंत में करना चाहिए, सारे तीर्थ घूम लो, आप 4 धाम घूम लो, 12 ज्योतिर्लिंग घूम लो, सारे शक्तिपीठ घूम लो और उसके बाद तुम अंत में जाकर गंगा सागर जाना। तो अगर यहां पर इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने सारे तीर्थों का नाम नहीं लिया है, गंगा सागर का नाम लिया, क्योंकि गंगा सागर जो जाएगा वो तो सारे तीर्थ घूम ही चुका होगा। तो सारे तीर्थ तुम घूम चुके हो और गंगा सागर भी तुमने घूम लिया, ऊपर से तुमने व्रत उपवास भी खूब किया, तुमने दान पुण्य भी खूब कर दिया। लेकिन अगर तुम ज्ञान विहीन हो, अगर तुम आत्मज्ञान से विहीन हो, तो तुम्हारी मुक्ति नहीं होने वाली। वह यह इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि तुम मुक्ति की प्राप्ति 100 जन्मों में, क्या कह रहे हैं कि 100 जन्मों में भी नहीं कर पाओगे। ज्ञान विहीना सर्वमतेना मुक्ति न भजति जन्म शतेना, मतलब कि 100 जन्मों में भी तुम्हारी मुक्ति नहीं है। अगर तुम 100 जन्म लेकर भी गंगा सागर की यात्रा कर लो, सारे तीर्थ की यात्रा कर लो, सारे व्रत उपवास कर लो, यदि तुम आत्मज्ञान तुम्हारे पास नहीं, तो मुक्ति संभव नहीं। यही बात
स्कंद महापुराण के अंदर भगवान शिव की वाणी में आता है कि इदम तीर्थ मिदम तीर्थ भ्रमंती तामसा जना आत्म तीर्थम न जानंती कथम मोक्षम वरानने, कि हे वरानने, इदम तीर्थ मिदम तीर्थ भ्रमंती, जो बहुत सारे तीर्थों की यात्रा करते हैं वो तामस लोग यदि आत्म तीर्थ को नहीं जानते हैं, आत्म तीर्थम न जानंती कथम मोक्षम वरानने, हे पार्वती, उन्हें भला मोक्ष कैसे मिल सकता है? जो सारा जीवन तीर्थ यात्रा तो किए लेकिन आत्मज्ञान से विहीन उनका जीवन है। जब आत्मज्ञान से उनका जीवन विहीन है तो फिर, और आत्म तीर्थ का उन्हें कोई ज्ञान नहीं, बाहर के सारे तीर्थ घूम रहे हैं लेकिन जो भीतर में तीर्थ है, जो हृदय गुहा में तीर्थ है, उस तीर्थ का उनको कोई ज्ञान नहीं है, तो भला उनकी मुक्ति कैसे होगी? उनकी मुक्ति संभव नहीं है। कथम मोक्षम वरानने, है वरानने, है पार्वती, उनका मोक्ष नहीं होता। तो सारे तीर्थों की यात्रा आपने की या नहीं की, लेकिन आत्म तीर्थ की यात्रा जरूरी है, आत्म तीर्थ का ज्ञान जरूरी है, आत्मज्ञान जरूरी है। यही आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि गंगा सागर घूमो, सारे व्रत उपवास करो, सारे दान पुण्य करो, लेकिन 100 जन्मों तक भी कर लोगे तो भी तुम्हारी मुक्ति नहीं है बिना आत्मज्ञान के, तो भी तुम्हारी मुक्ति नहीं है बिना आत्मज्ञान के। ये इस प्रकार से आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर कहते हैं। तो अब लेकिन अब इससे एक प्रश्न बनता है कि क्या तीर्थ यात्रा करना, क्या व्रत उपवास करना, क्या दान पुण्य करना व्यर्थ है? जी नहीं, व्यर्थ नहीं है। कर्म सिद्धांत से वह व्यर्थ नहीं है, परंतु अगर ये भावना आपकी है कि तीर्थों की यात्रा कर कर और वहां जाकर दान पुण्य कर कर, तीर्थ यात्रा में इस तरह की चीजें कर कर आपका कल्याण हो जाएगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, आप जीवन मुक्त हो जाएंगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी, तो यह आपका भ्रम है। हां, तीर्थ यात्रा करने का एक सकारात्मक ऊर्जा आप ग्रहण करते हैं, संग्रह करते हैं, उसका फल आपको मिलेगा। दान पुण्य करने का भी, शुभ कर्मों का फल आपको मिलेगा। वो उस संदर्भ में लाभदायक है, उस संदर्भ में लाभदायक है। व्रत पूजा भी देवताओं के प्रति किया गया दान ही है, ठीक? तो उसका लाभ आपको मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? पूर्ण लाभ कब मिलेगा? जब आपके पास आत्मज्ञान भी हो, आप आत्मज्ञान के मार्गी हो, आप ब्रह्म ज्ञान के मार्गी हो, तब जाकर आप पूरा पूरा लाभ उठाएंगे, तीर्थ यात्रा का भी, व्रत उपवास का भी, दान पुण्य का भी। नहीं तो लाभ नहीं मिलने वाला फिर इन सब चीजों का, फिर इन सब चीजों का आपको लाभ नहीं प्राप्त होने वाला, ठीक है? तो इसीलिए हमें यह विचार करके चलना है और समझ के हमें चलना है इस बात को कि आत्मज्ञान के महत्व को यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य बता रहे हैं कि मोक्ष नहीं होगा, तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी जब तक तुम ज्ञान विहीन हो, चाहे तुम कितने भी तीर्थ यात्रा कर लो। हाँ, उसका अपने पुण्य का लाभ मिलेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन मुक्ति तो नहीं मिलेगी। यही बात श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भी समझाते हैं देवताओं की पूजा के विषय में। ऐसा नहीं कि वह देवताओं की पूजा को मना कर रहे हैं, वह तो अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, निष्काम भावना से तुझे यज्ञ पूजा आदि सारे कर्म करने चाहिए, निष्काम भाव से तुझे यज्ञ पूजा आदि सारे कर्म करने ही चाहिए, निष्कामता पूर्वक करना चाहिए, परंतु सकाम होकर नहीं करना चाहिए। जब तक तू आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त हो जाएगा, जब तक तू मुझे तत्व से नहीं जान लेगा, तत्व ज्ञान को नहीं प्राप्त हो जाएगा, तब तक तेरी मुक्ति नहीं है, तब तक तेरा मोक्ष संभव नहीं है, तब तक परमधाम की प्राप्ति संभव नहीं है। तत्व ज्ञान से ही संभव है, तत्व ज्ञान के द्वारा ही संभव है। श्रीमद् भगवद गीता का सार है, ठीक? लेकिन यज्ञ पूजा आदि किए गए दूसरे कर्मों का, दान पुण्य आदि किए गए दूसरे कर्मों का फल हमें प्राप्त होता है। प्रकृति के कर्म सिद्धांत के अनुसार उसका फल हमें प्राप्त होता है, लेकिन उसका फल मुक्ति के रूप में प्राप्त नहीं होता, उसका फल मोक्ष के रूप में प्राप्त नहीं हो सकता। ध्यान योग का फल ही और निधिध्यासन आदि क्रियाएं जो बताई गई हैं निष्काम भावना से करने के लिए, तो उन सब आदि कर्मों का फल ही मुक्ति के रूप में प्राप्त हो सकता है। निष्काम कर्म का ही फल मुक्ति के रूप में प्राप्त हो सकता है।
तो ऐसा विचार रखकर भी इन कर्मों को करना चाहिए, नहीं तो कोई इससे किसी को मोक्ष ना आज तक मिला है, तीर्थ यात्रा करने से और ना दान पुण्य करने से। ठीक है, तो ये बात आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर समझा रहे हैं। आगे वो कहते हैं, सुर मंदिर तरु मूल निवासा शय्या भूतल मजनम वासा सर्व परिग्रह भोग त्यागा कस्य सुखम न करोति विरागा। अर्थात देव मंदिर या पेड़ के नीचे निवास करना, पृथ्वी जैसी सैया पर अकेले ही रहना, अकेले ही रहना, तो इन सब ये भी इस तरह की स्थिति में आप रहना चाहते हैं कि आप मंदिर में रहेंगे या पेड़ के नीचे रहेंगे या पृथ्वी जैसी शैया पर अकेले ही आप विचरण करेंगे, संसार में रहेंगे। तो अगर आप ऐसा भी अगर सोच रखते हैं तो इस सोच से भी आपकी मुक्ति तो नहीं है, इसीलिए इसका भी तुम त्याग कर दो। सर्व परिग्रह, इन सभी भावनाओं का तुम परिग्रह करते हुए संग्रह मत करो किसी प्रकार का, और सर्व परिग्रह भोग त्यागा, जब तुम इस प्रकार से भोगों का त्याग करोगे, मात्र बाहर से नहीं कि तुम अकेले कहीं घूमने चले गए, विचरण करने चले गए या मंदिर में जाके बैठ गए या किसी पेड़ के नीचे बैठ गए, अकेले ही घूमे जा रहे हो। अगर तुम ये सोच के बैठे हो कि इससे मुक्ति मिलेगी, तो तुम्हें इससे भी मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम इसका भी मोह ना रखो, इसका भी परिग्रह करो, इसका भी त्याग करो। सर्व परिग्रह भोग त्याग कस्य सुखम न करोति विरागा, जो हर प्रकार के आशा का त्याग कर देता है, हर प्रकार के, किसी प्रकार की ना लोक वासना, ना शास्त्र वासना, ना देह वासना जब नहीं रहती है, तो वह वैरागी व्यक्ति, उसके संपर्क से सुख की प्राप्ति होती है। वह वैरागी व्यक्ति, उसके संपर्क से किसी सुख की प्राप्ति नहीं होगी, और जो ऐसी स्थिति में चला जाएगा वैराग्य की, वो निश्चय ही सुखी हो जाएगा। वह निश्चय ही, ऐसा वैराग्य करने से किसको आनंद की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात होती है तो प्राप्ति वैराग्यवान को होती है, लेकिन जो किसी न किसी बाहरी अवस्था में आसक्त है, तो वह निश्चय ही भ्रमित हो सकता है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए, अभी यह बात पूरी तरह से इस पद में स्पष्ट नहीं हुआ, इसीलिए इसको पूर्णतः स्पष्ट करते हुए आदि गुरु शंकराचार्य आगे लिखते हैं, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना यश ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना यश ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। कोई योग में लगा हो, सुनिए ध्यान से, आदि गुरु शंकराचार्य यहां बड़ी विचित्र सी बात, लेकिन ये कंक्लूड कर रहे हैं, अपनी बात को यहां खत्म कर रहे हैं, जो चर्चा उन्होंने शुरू की थी। कोई योग में लगा हो या फिर भोग में लगा हो, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना, वो संग में रहता हो, किसी के साथ हो या बिल्कुल अकेले हो। संग रतो वा संग विहीना, कोई संग ना हो उसका, कोई उसका साथी ना हो, कोई परिवार ना हो उसका, या फिर वो परिवार में रहता हो, या फिर वो लोगों के बीच में रहता हो, योग कर रहा हो, दिख रहा हो कि भाई योग करता हुआ नजर आ रहा हो, या फिर भोग करता हुआ नजर आ रहा हो, योग करता हुआ या भोग करता हुआ दिखाई दे रहा हो। ठीक है, तो फिर लेकिन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जो ब्रह्म में ही, जिसका चित्त, जिसका मन ब्रह्म में ही लगा है, जिसका चित्त ब्रह्म स्थित हो चुका है, जिसका चित्त ब्रह्म स्थित हो चुका है, आत्म स्थित जो हो गया है, नंदति नंदति नंदत्येव, वो सर्वदा आनंद में रहता है, वो सर्वदा आनंद में रहता है। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना, योग में दिखाई, योग करते हुए नजर आए या भोग करते हुए नजर आए, बिल्कुल एकांत में अकेले पड़ा हो, चाहे वो भीड़ भाड़ में रह रहा हो, परिवार के बीच रह रहा हो, सगे संबंधियों के साथ रह रहा हो, कैसे भी, या राजा, अब विवेक चूड़ामणि में तो और स्पष्ट कर ही दिया उन्होंने कि राजा की तरह ठाठ बाट हो, या भिखारी की तरह हो, या कोई गृहस्थ की तरह हो, कैसे भी हो, अगर उसका मन ब्रह्म में स्थित हो गया है, अगर उसका मन आत्म स्थित हो गया है, तो
नंदति नंदति नंदते, वह सर्वदा आनंद में है, सर्वदा आनंद में है, सर्वदा आनंद में है। वो किसी भी स्थिति में हो। जिसने आत्म तत्व को जान लिया, जिसने अपने मन को, चित्त को ब्रह्म में स्थित किया, मतलब आत्मा में स्थित कर दिया, आत्म स्थिति की अवस्था जिसने प्राप्त कर ली, ब्रह्मात्म एकत्व बोध को जो जान गया कि ब्रह्म और आत्मा एक ही तत्व है, ब्रह्म आत्म एकत्व बोध को जो जान गया और जिसको ऐसा स्थिति जिसकी बन गई, तो समझ लीजिए कि नंदति नंदति नंदतेव, वो तो हमेशा आनंद में है, आनंद में है, आनंद में है। तो इस प्रकार से आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर अपने बात को स्पष्ट कर देते हैं कि ताकि तुम किसी प्रकार का भ्रम पाल के मत रखना कि मैं अकेले रहूंगा तो मुझे आनंद में मिलेगा, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ दूंगा तब शायद आनंदित हो जाऊंगा। जी नहीं, जब तक आत्म स्थिति की अवस्था नहीं है, तुम आत्मा में स्थित नहीं हो पाए, तब तक स्थित प्रज्ञ नहीं हो पाए, तब तक तुम्हारी समस्या है। अब तुम चाहे सन्यासी वेश में घूम रहे हो, चाहे तुम घर परिवार त्याग कर घूम रहे हो, घर परिवार त्याग कर कहीं पर तुम घूम रहे हो, तुम या फिर घर परिवार में रह रहे हो, जैसे भी तुम रह रहे हो, अगर आत्म स्थिति तुम्हारी नहीं है तो निश्चय ही तुम आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। तुम्हें भटकाव ही है, तुम भटकोगे ही, तुम साधु सन्यासी बनकर भी भटकोगे। तुम गृहस्थ में माया में फंसे हो तो तुम भटक ही रहे हो। तुम बहुत तरह की माया में फंसे हुए हो कि ये जोड़ना है, वो जोड़ना है, ऐसे जोड़ना है, वैसे जोड़ना है, ये करना है, वो करना है। बहुत तरह की चीजें करने की महत्वाकांक्षा, बहुत तुमको कुछ कर लेने की जो महत्वाकांक्षा है, और कई तरह के पारिवारिक संबंधों का मोह बंधन है। तो कई तरह के जो ये सब सारी चीजें जब कई तरह की हैं, तो फिर निश्चय ही यह एक बंधन का काम करेंगी और तुम्हें दुखी रहेंगी। अब ये बंधन आ जाता है, चलो पारिवारिक व्यक्ति और गृहस्थ व्यक्ति के लिए तो हम कह देते हैं कि भाई चलो वो तो गृहस्थ आदमी है, वो तो बंधन में है, उसका परिवार है, परिवार से मोह माया है। लेकिन कई बार परिवार छोड़कर साधु बन जाने वाले साधु सन्यासी उस छोटे से परिवार से भी ज्यादा बड़ी आसक्तियां पाल लेते हैं। वो आश्रम बना लेते हैं और बहुत तरह के संस्थाएं और बहुत कुछ बनाकर वो उसमें अपनी आसक्ति को पाल लेते हैं। और उसमें जब उनकी बहुत ज्यादा आसक्ति हो जाती है तो पता चलता है कि एक परिवार को चलाने के लिए जितना संग्रह नहीं करना पड़ता, उससे कई गुना ज्यादा वो संग्रह अपने आश्रम और अपने मठ, अपने संस्थान को चलाने के लिए करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उससे कई गुना ज्यादा संग्रह शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य यहां हर परिस्थिति के लिए वर्णन कर दे रहे हैं। भैया तुम साधु सन्यासी हो, तुम चाहे बिल्कुल त्याग कर पहाड़ी में जाकर बैठे हुए हो, गुफा के अंदर बैठे हुए हो, या तुम किसी आश्रम के मठाधीश वगैरह बन गए हो, कोई साधु वगैरह बन गए हो, कोई नेता वगैरह बन गए, तुम जो भी बन गए हो, या तुम घर गृहस्थी में अपना नौकरी चाकरी कर रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, योग रतोवा भोग रतोवा, सीधी सी बात है। तुम योग करते हुए दिखाई दे रहे हो या भोग करते हुए दिखाई दे रहे हो, योग रतोवा भोग रतोवा, संग रतोवा संग वहीना, बिल्कुल एकांत में अकेले पड़े दिखाई दे रहे हो, या फिर संग विहीना, या सबसे सारे संगों से विहीन हो, या संग रतोवा, लोगों के संग में रह रहे हो। तुम्हारे जीवन में आनंद तभी है, वो परमानंद तभी आएगा जब नंदति नंदति नंदतेव, जब तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन ब्रह्म में लग जाएगा। इसीलिए तुम जहां भी हो, आदि गुरु शंकराचार्य सन्यासी, गृहस्थ, परिव्राजक, कोई भी व्यक्ति हो, संसार में किसी भी तरह का व्यक्ति हो, उन सबको ये संदेश दे रहे हैं कि तुम आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ो। तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, परिवार में बैठे हो, किसी आश्रम में बैठे हो, जैसे भी बैठे हो, तुम आग्रह करो, नहीं तो पता चलेगा परिग्रह तो हुआ नहीं, संग्रह में लगे ही हुए हैं। साधु सन्यासी बनकर भी संग्रह में लगे हैं और कई गुना बड़े संग्रह में लग जाते हैं। कई गुना बड़े संग्रह में लोग लग जाया करते हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए, आदि गुरु शंकराचार्य के यहां कहने का तात्पर्य है। ठीक, तो ऐसी स्थिति को पैदा नहीं करना चाहिए। और अगर हम उस ब्रह्म में मन को लगा लिया हमने, तो निश्चय ही हमारा चित्त हमेशा आनंदित रहेगा, हम शाश्वत आनंद को प्राप्त कर लेंगे।
शाश्वत आनंद की प्राप्ति जो उपनिषद कहते हैं कि एकम रूपम बहुधा यह करोति तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा स्तेषाम सुखम शाश्वतम नेत्रेषाम। ठीक, कि एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, उस एक आत्मा के ही वश में सब कुछ है। तो एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा स्तेषाम सुखम शाश्वतम नेत्रेषाम, कि उस आत्मा को जान लेने से ही, उसमें मन की स्थिति बन जाने से ही हम शांत हो जाते हैं। स्तेषाम सुखम शाश्वतम नेत्रेषाम, शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। तो उस आत्मा को तेलंग स्वामी ने अपनी साधना से जाना, वो गृह त्यागी हुए। श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जी गृह त्यागी नहीं हुए, वो घर में रहे, लेकिन वो भी जान गए आत्मा को। तो ऐसे कई राजा जनक जान गए। तो किसी ने घर छोड़ दिया, तो किसी ने, लेकिन जानना महत्वपूर्ण है, यहां पर जानना महत्वपूर्ण है। ठीक है, कई लोग, मैं ऐसी बातें करता हूं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं मुझे कि आपने तो क्लियर कर दिया, कुछ छोड़ने और त्यागने की जरूरत नहीं है। ऐसे मुझे एक भले मानस ने कमेंट किया, व्हाट्सएप में लिखा कि आपने क्लियर कर दिया कि कुछ छोड़ने और त्यागने की जरूरत नहीं है, और घर में रहते हुए ही आत्मज्ञान लोग प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखें, कहीं मिसगाइड मत हो जाइएगा, गलती से कुछ और मत समझ लीजिएगा। मेरी इस बात को ज्यादातर लोग ग्रीन सिग्नल मानते हैं, इस बात का कि चलो भाई, आदि गुरु शंकराचार्य ने लिख दिया योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग। अरे वो ब्रह्मज्ञानी के लिए लिखा है, उन्होंने ये बात ब्रह्मज्ञानी के लिए लिखा है। जो जिसका मन ब्रह्म में लग गया, वो अब योग में रहे चाहे भोग में रहे, क्या फर्क पड़ता है? वो पतला हो या मोटा हो, क्या फर्क पड़ता है? ये उस अवस्था के लिए बात कही गई है। तो कई बार लोग ऐसा भी होते हैं कि भाई वो ये समझते हैं, ग्रीन सिग्नल समझते हैं कि संसार में सारे भोग करो। अगर भोगों में आसक्ति है तो निश्चय ही समझ लो कि आत्मज्ञान की स्थिति फिर कहां से लेकर आओगे। इसीलिए परिग्रह वैराग्य यह तो अपनाना ही पड़ेगा। तुम गृहस्थ में हो, चाहे बाहर में किसी साधु, किसी मठ में जाकर साधु बन गए हो, या किसी गुफा में जाकर बैठे हुए हो, प्रत्येक परिस्थिति में तुमको आत्म स्थित होना है। और आत्म स्थित होने के लिए अपने मन से आसक्ति को त्याग करना पड़ेगा। इसका ध्यान रखिए, अपने मन से आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा, मात्र बाहर से नहीं। तो कई बार ऐसा कहने से कि योग रतोवा भोग रतोवा, भोग में भी तुम आत्मस्थित रह सकते हो, ऐसा कहने से कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये ग्रीन सिग्नल है कि हम सारे भोग करते रहेंगे, सारे संसार के भोगों को भोगेंगे और हम ब्रह्मज्ञानी हो जाएंगे। ये तो आदि गुरु शंकराचार्य ने लिख ही दिया है, इसमें अब क्या सोचना है? तो कहीं पर भी मिसगाइड मत होइएगा, ऐसा मत समझ लीजिएगा। यहां पर वैराग्य अनिवार्य है। आप गृहस्थ में हैं तो भी वैराग्य अनिवार्य है, आप सन्यासी हैं तो भी वैराग्य अनिवार्य। यही गीता में कृष्ण समझाने में लगे हुए हैं। ऐसा इसलिए समझाना पड़ता है, भगवान कृष्ण को इसलिए कहना पड़ा अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति अस सन्यासी च योगी। ये इसलिए कहना पड़ा। क्यों कहना पड़ा? क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि लोग बाहर से सन्यासी हो जाते हैं, साधु हो जाते हैं, और वो भिक्षाटन भी करते हैं, और लोग उनको दान पुण्य भी कर देते हैं, परंतु उनकी आसक्तियां खत्म नहीं होती। वो परिवार की तो एक छोटी सी आसक्ति, वो परिवार से भी बड़ा आसक्ति लेकर बैठ जाते हैं, ऐसा पाया जाता है। इसीलिए भगवान कृष्ण भी श्रीमद् भगवद गीता में ऐसी चर्चा कर देते हैं कि मात्र अग्नि कर्मों का त्याग कर देने से, मात्र अग्नि कर्मों का त्याग कर देने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। जो निष्काम भावना से कर्म फल के प्रति अनासक्त होकर, जो निष्काम भावना से करने योग्य सभी कर्मों को करता है, वह सन्यासी है, वह योगी है। इस तरह से भगवान कृष्ण ने कहा है। तो अब यहां पर
अगर आदि गुरु शंकराचार्य उसको और स्पष्ट कर देते हैं, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन, सीधा कह देते हैं। तो यह कोई ग्रीन सिग्नल नहीं है भोगों को भोगने का, ठीक है? कहीं पर आप गलत दिशा मत पकड़ लेना ऐसी बात समझकर। तो दोनों तरफ, हाँ, वो ये समझाना चाहते हैं कि व्यर्थ के प्रदर्शन में और व्यर्थ के आवरण में मत पकड़ो, माया में मत पड़ो। माया हर जगह है। ऐसा नहीं कि तुम घर छोड़कर साधु बन गए तो माया नहीं है, माया अभी भी तुम्हारे साथ है। जब तक तुम उपाधियों का निराकरण करके, उपाधियों का निराकरण करके जब तक तुम चित्तवृत्ति का निरोध करते हुए आत्म में स्थित नहीं होते, तब तक समस्या तुम्हारे साथ है। चाहे तुम गृहस्थ हो, सन्यासी हो, चाहे तुम जो हो, यह मूल विषय है जिसको समझना है। और ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए अपनी साधना करने की आवश्यकता। आज ही कोई मुझे प्रश्न किया था कि भाई जो परिवार है, अब श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय हो गए या और भी कई राजा महाराजा या ऋषि मुनि भी हुए जो परिवार वाले हुए, तो उनके बच्चे या उनकी पत्नी बाधा नहीं बनी। लेकिन वैसे संसार में परिवार जो है वो बाधा बनता हुआ नजर आता है। बाधा बनता है कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए बाधा नहीं बनता। अरे कभी आप उनके जीवनी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय के बारे में भी आता है कि उनकी पत्नी उनकी साधना योग साधना, ध्यान योग, इन सब से बहुत प्रसन्न नहीं रहती थी। लेकिन बाद में एक उम्र के बाद जब श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जी ने उन्हें भी इस ध्यान योग से जोड़ दिया और उनको भी वो साधना पद्धति बता दी, सिखा दी, तो फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना मन उस ओर लगा दिया, मन को लगा लिया। ठीक है, तो बाधाएं सबके जीवन में आती हैं। भक्त प्रहलाद के जीवन में भी बाधाएं आई। बाधाएं आना स्वाभाविक है। अर्जुन यही कहता है कि चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृदम तस्याहम निग्रहे मन्ने वायुरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, यह मन तो बहुत ही चंचल है और सबसे बड़ा बाधा स्वयं हमारा मन है। सच्चाई तो यह है कि बाधाएं भी कहीं बाहर नहीं है। किसी भी वस्तु में, किसी भी रिश्ते नाते में कोई बाधा नहीं है, सारी बाधा हमारे भीतर है। जिस दिन ये मन सारी बाधाओं को दूर कर देगा उस दिन सारी बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो सारी बाधा हमारे भीतर मौजूद है, उनको वहां से हटाना है। उनकी जो गांठ बनी हुई है उस गांठ को खोल देना है, तो अपने आप मुक्त हो जाएंगे। हमने खुद ही रिश्ते नातों में बहुत गांठ बना के रखी हुई है, तो उससे समस्या है। और वो गांठ ऐसा नहीं कि घर छोड़ देने से टूट जाएगी, ना जाने दूसरी कितनी गांठें बना लो फिर तुम, ये समस्या आगे खड़ी हो सकती है। तो इसलिए यह विवेक का विषय है, यह विवेक का विषय है। कोई बाधा, संसार की कोई वस्तु या कोई चीज बाधा नहीं बनती है। यदि हम सचमुच वैराग्य के अर्थ को समझते हैं। वैराग्य के अर्थ का अर्थ क्या है? एक लाइन में आदि गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में समझाया है कि जो सच्चा वैरागी है वह विषयों में इंद्रियों को नहीं लगाता और विषयों से इंद्रियों को हटाता भी नहीं है। बड़ी विचित्र बात है। और सच पूछो, जहां तक मैं साधना के द्वारा या कुछ अनुभव कर पाता हूं, कुछ ऐसी अवस्था है कि आप भोगों को भोगो लेकिन फिर भी वो भोग आपको बांध ना पाए, वो आपको आसक्ति ना दे पाए, वो आपको जकड़ ना पाए, वो आपके अंदर भोग की प्यास को बढ़ा ना पाए। जैसे कि राजा ययाति ने कहा था या भर्तृहरि ने कहा था कि भोग तो इस प्रकार से जैसे अग्नि में घी डाल दो और तृष्णा बढ़ जाए, लेकिन जो उस योग की अवस्था को जानते हैं उनका भोग भी नुकसान नहीं करते, क्योंकि भोगों को भोग लेने से भी उनका मन जो है, उनके चित्त की जो अखंडता है वो खंडित ही नहीं होती। वो जबरदस्ती भोगों को भोगने के लिए कोई प्रयास ही नहीं करते। ठीक है, फिर भी वो अपनी अवस्था में बने रहते हैं। तो यह कुछ ऐसी अवस्था की ओर वो इशारा करते हैं। इसीलिए कहीं पर भी दो चार अनेकों प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग
ग्रीन सिग्नल चाहते हैं भोगों को भोगने की। वो ग्रीन सिग्नल चाहते हैं कि वाह भाई, ये तो कह दिया इन्होंने योग रतो वा भोग रतो वा। तो वो ग्रीन सिग्नल चाहते हैं कि हमें भोग भोगने की छूट मिल जानी चाहिए और हम आध्यात्मिक भी कहला जाए। लेकिन यह बात किसी विशेष अवस्था के लिए कही जा रही है। ठीक है, ये हमें सोचना चाहिए, वो रखना। इसीलिए संपूर्ण भोग विषय में एक साधारण मनुष्य के लिए मैं कह रहा हूं, ब्रह्मज्ञानी की बात छोड़ दीजिए, वो तो अनेकों भोग भोग जाए। जो सिद्ध है, जिसने आत्म स्थिति को सिद्ध कर लिया है, जिसका मन आत्मा में स्थित हो चुका है, वो लाखों करोड़ों भोग भोग जाए। ठीक है, उसके लिए यह बात नहीं है। लेकिन साधारण मनुष्य को भोग विषयों में निश्चय ही संयम रखना चाहिए। चाहे वो गृहस्थ में और सन्यासी है तो बिल्कुल उसके लिए तो बन ही जाता है, लेकिन जो गृहस्थ में भी है उसको भी भोग विषयों में संयम का बर्ताव करने से एक संतुलन जीवन में बना रहता है। हर चीज आपको संतुलन में फिर नजर आएगी। ठीक, तो जब वो संतुलन, संयम कहने का मतलब क्या? अब संयम का मतलब त्याग नहीं है। संयम का मतलब ये नहीं कि तुम किसी चीज का, तुम भोग भोगोगे लेकिन उसमें तुम संयम रखोगे, एक नियंत्रण रखोगे, एक विवेक की जागृति रखोगे। तो एक आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने वाले ब्रह्म ज्ञान के मार्गी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और इस बात का ध्यान रखते हुए ही उसे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो अपने मन को या साधना मार्ग पर आगे बढ़ गए हैं और वो ऐसी स्थिति में चले गए हैं कि उनकी साधना को कोई रोक नहीं सकता, कोई भी चीज खंडित नहीं कर सकती, वो अपने मार्ग पर आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, भोग हो भी जाए। अब जैसे हम विश्वामित्र का नाम लेते हैं, लोग कहते हैं कि मेनका है, उनकी तपस्या भंग कर दी। लेकिन ठीक है, मेनका गई, उसके बाद विश्वामित्र ने क्या किया? क्या भोग में लिप्त हो गए क्या? जी नहीं, वो फिर से अपनी तपस्या, अपनी साधना में लग गए और जो है ऋषि वशिष्ठ के पास जाकर उन्होंने क्षमा प्रार्थना भी कर ली कि मेरे अंदर द्वेष और हिंसा की भावना आपके प्रति थी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और जैसी वो क्षमा मांगते हैं, वशिष्ठ जी घोषणा कर देते हैं कि तुम ब्रह्म ऋषि बन गए, ब्रह्म ऋषि बन गए, कि तुम निरहंकारी हो गए। तो पहले ये उनके मन में था कि मेनका ने तप भंग कर दिया और ऐसे हो गई, लेकिन जैसे वो ऋषि वशिष्ठ के पास गए और क्षमा प्रार्थना उन्होंने की उनसे कि मैंने आपके प्रति द्वेष और हिंसा की भावना रखी, कि ब्रह्म की अवस्था में पहुंचते ही उसे समझ में आ जाएगा कि मैं गलत भावना में था। तो जब ये आ गई तो वशिष्ठ ऋषि ने ऋषि विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि की घोषणा कर दी कि तुम ब्रह्म ऋषि बन चुके हो, इसके लिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, मेनका ने आकर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। ठीक है, इसलिए शब्दों के प्रयोग पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो यही घटना वास्तविक है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि वो ऐसी अवस्था में जा चुके थे कि जहां कुछ बिगड़ता नहीं है, जहां कुछ नष्ट नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए अगर उनको आसक्ति हो जाती, अगर उनको स्त्री संग में आसक्ति हो जाती, विश्वामित्र को हो जाती अगर, तो फिर तो वो मेनका के जाने के बाद दोबारा किसी दूसरी अप्सरा के पीछे लग जाते, या किसी सुंदर राजकुमारी से विवाह कर लेते, या फिर बहुत सारे विवाह कर लेते। लेकिन ऐसा नजर नहीं आता। लेकिन मान लो अगर कर भी लेते तो क्या उनकी जो उनकी अवस्था थी वो कम हो जाती? भगवान कृष्ण अगर किए भी तो क्या उनकी वो ब्रह्म की स्थिति में नहीं थे? लेकिन उन्होंने ऋषि व्रत को अपना लिया था और ऋषि रूप को अपना लिया था, तो उसी में वो फिर रहे। और तो इसीलिए यह बहुत ही सूक्ष्म विषय है जिसको समझ लेने की आवश्यकता है। गृहस्थ में रहते हुए भी ध्यान योग साधना के द्वारा उच्च अवस्था में एक साधक पहुंच सकता है, उसकी इच्छा होनी चाहिए। शुरुआत में वो ऐसी अवस्था से गुजरता रहता है जहां उधेड़ बुन चलता रहता है, कैसे होगा, नहीं होगा, परिवार में रहेंगे तो कैसे होगा। और कुछ महानुभाव लोग ऐसे हैं जो इनको ग्रीन सिग्नल चाहिए कि चलो भाई, हम तो सारे भोगों को भी भोगेंगे और कुछ करके हम ज्ञानी भी शायद कहला जाएंगे। ऐसी अवस्था को वो लेना चाहते हैं या कुछ ऐसा लाभ उठाना चाहते हैं। तो उसमें भी मत रहिए, वो बड़ी खतरनाक चीज है। और परिग्रह वैराग्य जरूरी है। ठीक है, परिग्रह वैराग्य आवश्यक है। इसीलिए जो है
इसको करते हुए ही अब आप वैरागी रहते हुए, वही जो स्वामी राम तीर्थ को समझना पड़ा कि वो सेब को देखते नहीं थे, अंत में वो ऐसी अवस्था में आ गए कि सेब खा भी ले तो उनको सेब का स्वाद आसक्त नहीं करेगा, अनुरागी नहीं बनाएगा, उसमें बहाएगा नहीं। तो इसीलिए वैराग्य की जो वास्तविक स्थिति है कि वैरागी विषयों में इंद्रियों को लगाता भी नहीं है और वहां से हटाता भी नहीं है। तब समझो कि वैराग्य की स्थापना आपके भीतर हो गई। ठीक, तब समझो कि वैराग्य की स्थापना हो गई। अब आप जहां भी हो, आप कोई गृहस्थी हो सकता है कि आप घर परिवार में रह रहे हो, चाहे आप सन्यासी वन्यासी बन गए हो, जो भी हो आप, ऐसी अवस्था के बारे में आदि गुरु शंकराचार्य वर्णन करते हैं। चलिए ठीक है। तो चलिए, जयंती दत्ता जी, ओम नमः शिवाय। गुरु जी, मोक्ष के लिए परिवार छोड़ने की जरूरत क्या है? यदि उसके मन में ही संसार बैठा हुआ है, लेकिन यदि परिवार में ध्यान योग करके ही बहुत बाधा आ जाता है, क्या उस समय पर परिवार छोड़ देना चाहिए? बाधा नहीं आएगा। बाधा कुछ गलत फहमियों के कारण हमें महसूस होता है, क्योंकि योग एक ऐसा विषय है कि हर समय आप उस योग की अवस्था के लिए अपने कदम को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आप परिवार के किसी भी स्थिति में रहते हुए आप अपने योग की ओर आगे बढ़ सकते हैं। आपका लक्ष्य अगर साफ है, आप अपने लक्ष्य के प्रति अगर पूरे ईमानदार हैं, तो बाधाओं की चिंता मत कीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या बाधाएं आ जाएंगी? कौन सी बाधा आ जाएगी भाई? कोई बाधा ऐसी नहीं आएगी। और हर कर्म करते हुए, यही गीता का उपदेश है कि तुम संसार में निष्काम भावना से हर कर्म को, जो भी कर्म कर्तव्य सामने है, उसे करते चलो, लेकिन आसक्ति किसी में ना रखो। आसक्ति किसी में ना रखो, ठीक है? तो इसीलिए करते चलो और आगे बढ़ते चलो। निष्काम कर्म ही मुक्ति का साधन बन जाता है। इसलिए हाँ, बाधा तुम अपने मन में मत आने दो, मन में आसक्ति का प्रवेश ना करने दो। बाकी अपने कर्म आगे बढ़ाते रहो, चलते रहो, सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी, सारी माया शांत हो जाएगी, सारे भोग शांत हो जाते हैं और घर में रहते ही शांत होने शुरू हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर आपको सच्ची इच्छा है ध्यान योग में आगे बढ़ने की, साधना में आगे बढ़ने की, तो जरूर होगा और वो बाधाएं भी खत्म हो जाएंगी, हट जाएंगी। ठीक है? फिर भोग को भोगोगे भी तो वो भोग तुम्हें अपने पीछे नहीं भगाएंगे। जो ज्ञानी है, जो ब्रह्म में जिसका चित्त लगा हुआ है, आत्मज्ञानी है, अगर वो भोगों को भोग भी लिया तो भोगों के पीछे नहीं भागता वो। ठीक है? प्रारब्ध से उसे भोग प्राप्त होते हैं, उनको भोगता है, बस खत्म। तो इसीलिए इस तरह से वो चलता है और किसी चीज की चिंता किए बिना आगे बढ़ता है। कथा में सुना था कि मनुष्य के अलावा सभी अन्य भोग योनि है, फोन में कर्मों का फल नहीं मिलता है। कृपया बताएं, मतलब स्पष्ट नहीं है, फोन कहां से आ गया? मनुष्य भी, हाँ, मनुष्य योनि में योग किया जाता है, योग संभव है मनुष्य के द्वारा। ठीक है? इसीलिए यह योग योनि भी कहलाता है। लेकिन कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है मनुष्य को, प्रारब्ध का। चितरंजन बरुआ जी, अवनी प्रधान जी, अर्जुन चौहान जी, शंकर प्रसाद जी, हाउ टू बिहेव विथ रिलेशनशिप, पर्सनल एंड प्रोफेशनल, इफ यू वांट टू प्रोग्रेस इन द स्पिरिचुअल पाथ, समटाइम्स दे ट्रीट अस नॉट सो वेल, हाउ टू। हाँ, ये बात सही है, लेकिन अब हाउ टू ट्रीट, जब हम अच्छे से साधना करेंगे तो ये ट्रीटमेंट भी समझ में आ जाएगा। समझ के चलो कि किसी के द्वारा किया गया बुरा व्यवहार किसी न किसी कर्म का फल था और उससे आसक्ति मत रखो कि किसने बुरा व्यवहार इस तरह से किया। हाँ, अगर कोई अन्याय करता है, अनुचित करता है, और अगर आप उस अन्याय और अनुचित का जवाब देना चाहते हैं कर्तव्य समझकर, बदले की भावना से नहीं। यही तो महाभारत की विशेषता है कि कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य समझकर युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, बदले की भावना से नहीं। बदले की भावना से युद्ध करने के लिए नहीं कह रहे हैं कि तू बदला ले दुर्योधन से अपना, नहीं, कर्तव्य समझकर युद्ध करने की प्रेरणा दे रहे हैं।
तो ये विशेषता है। तो अगर हमें लगता है कि कहीं बहुत गलत, तो उसके लिए हम जो कर्तव्य पालना हमारी बनती है, वो हमें करना चाहिए। ठीक है? चलिए। स्मिता सावंत जी, तो इसलिए जो भी है ट्रीट कोई गलत करता है तो हमें जो है शांत रहना चाहिए, और जैसे-जैसे हमारा ध्यान योग बढ़ेगा, साधना बढ़ेगी, हमारी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, उन भावनाओं को, लोगों को समझने की ताकत हमारी बढ़ेगी, हमारे इंट्यूटिव पावर्स बढ़ जाते हैं अगर हम ध्यान योग रेगुलर करते हैं, सही से करते हैं तो। तो उन सब चीज़ों जो एक एक रिएक्शन होता है ना, जैसे कि कोई थॉट हमारे अंदर आया, अब वो हमारे माइंड में जाकर एक रिएक्शन करता है। तो कुछ लोगों में वो रिएक्शन बड़ा फास्ट होता है और वो तुरंत एक नेगेटिव इमोशंस में चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों में वो रिएक्शन बस ना के बराबर होता है, वो उन्हें उससे मतलब नहीं होता। हुआ तो हुआ, बुरा लगा तो लगा, ठीक है, जो जैसा किया वो बाद में होगा। अगर उसे समझा सकते हैं तो वो समझाते हैं, नहीं तो अपना छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है? तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो इन सब बातों को हमें समझकर चलना चाहिए। ठीक? तो इसी से हम बच पाएँगे। स्मिता सावंत जी, बबीता धीमान जी, और कोई व्यक्तिगत प्रश्न हो तो व्यक्तिगत रूप से चर्चा करनी चाहिए। शर्मानंद पंडित जी, सविता नायक जी, गोविंद प्रसाद जी, दशरथ पटेल जी, विंदेश्वरी मिश्रा जी, परम पूज्य प्रभु जी, हृदय से चरण, विजय तिवारी जी, मोक्ष के लिए घर छोड़ने और तीर्थ जाने की क्या जरूरत? आपने जो बताया उसके अनुसार योग ही मोक्ष का मूल है। जी, योग सही होगा। हाँ, तीर्थ जाने का अपना लाभ है। तीर्थ यात्रा करना कोई व्यर्थ की चीज़ नहीं है। वो अपना दान पुण्य आप करते हैं तो वो अपने कर्म सिद्धांत से उसका अपना लाभ मिलता है कि आपकी पुण्य बनते हैं और पुण्य कर्मों का फल मिलता है। विनोद के सूद जी, रमेश पेशवानी जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, रतन सिंह जी, ए.के. त्यागी जी। कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म करने वाला तो अच्छे बुरे कर्म का फल भुगत लेता है, मगर कर्म पाने वाला मिंट पर अपराधी ने कत्ल किया, फांसी हुई, जिसका कत्ल हुआ उसका क्या हश्र? जिसने कर्म किया उसको फल मिला, जिसका कत्ल हुआ उसको भी अपने कर्मों का कहीं न कहीं फल मिला है। कर्म सिद्धांत यही कहेगा। वो सज़ा, अगर मान लो कि सज़ा ना भी हुई, अगर सज़ा ना भी हुई, तो क्या सज़ा नहीं मिलेगी? सज़ा तो मिलेगी, अगर कर्म हुआ है तो सज़ा तो मिलेगी। ठीक है? तो अगर कर्म हुआ है, तो सज़ा तो किसी न किसी रूप में मिलेगी। कर्म का सिद्धांत है, कर्म का फल कर्म के रूप में आएगा। तो इसीलिए अगर उसकी हत्या हुई या कुछ हुआ किसी व्यक्ति की, तो उसको भी अपने कर्मों का ही फल प्राप्त हो रहा है। ठीक है? तो यह समझ लेना चाहिए। अब बात ये है ना कि आप, कई बार लोग, यही बात होता है कि लोग अपने मतलब की बात निकालने में लगे रहते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले ये विषय छेड़ा था। क्या छेड़ा था? कि कई गुरुजी लोग अपने शिष्यों को ये समझाते हैं कि भाई, एक शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, हम लोग ट्रेन में जाते हैं और भिखारी मांगने आ जाते हैं, कहीं स्टेशन पर, कहीं तीर्थ स्थलों पर, मंदिरों के पास भिक्षा मांगने वाले रहते हैं। हर जगह तो नहीं, कहीं-कहीं मिलते हैं। तो हमें ऐसा, या फिर कोई गरीब आदमी है बहुत, उसे कोई ज़रूरत है, तो हम उसे दान करें या ना करें? तो गुरुजी ने सीधा कह दिया कि नहीं, कर्म फल में क्या इतनी ताकत किसी के अंदर है कि वो किसी के कर्म फल में बाधा बन जाए? एक सिद्ध योगी के अलावा दूसरा कोई भी किसी के कर्म फल में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, और सिद्ध योगी भी करता है तो वो भी कर्म का आधार लेकर ही कर सकता है, नहीं तो वो भी नहीं कर सकता है। यह प्रकृति का सिद्धांत है। अगर आप किसी को दान देते हो तो आपके दान से उसे मिलना था और आपका पुण्य कर्म बनना था। ठीक है? इसीलिए कोई जरूरतमंद है, किसी को सहायता मिलनी चाहिए और आप कर सकते हैं, तो वो करना ही चाहिए। अगर आपके हाथों उसे नहीं मिलना तो उसे मिलेगा भी नहीं। अगर आपके हाथों उसे नहीं मिलना है तो उसे मिलेगा भी नहीं। एक बार क्या हुआ कि शिव और दो भक्त थे, वो बहुत भगवान शिव को मानते थे और उनकी बहुत पूजा करते थे, उनका गुणगान करते थे, और ऐसे ही घूम फिरकर, बेचारे गरीब थे दोनों भाई, और घूम फिरकर भिक्षाटन कर कर, भीख मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर लेते थे।
तो पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु इतने आपका नाम लेते हैं, इतना आपका गुणगान करते हैं, आप क्यों नहीं इनका कुछ भला कर देते हैं? आप इनकी गरीबी दूर कर दीजिए। यद्यपि चलिए ये कथा है एक, जो योगी है ना उसके लिए अमीरी होती है ना गरीबी होती है, वो इन अमीरी गरीबी लाभ हानि से वो एक मुक्त अवस्था में रहता है, वो इन सब अवस्थाओं में रहता नहीं है कि अमीरी है और गरीबी है। तो भगवान शिव ने कहा कि नहीं नहीं, कर्मों का इनका फल है और कर्म फल है तो इनको ये भोगना है, लेकिन वो इतना जब करते हैं, नाम लेते हैं आपका, तो थोड़ा सा तो करना चाहिए ना। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती को समझ में नहीं आ रहा, तो पार्वती जी ने कहा कि ठीक है चल, ऐसे तो मैं देने नहीं जाऊंगा, मैं ऐसा करता हूं कि हीरे, हीरों की, हीरे जो थे बहुत महंगे हीरे, भगवान शिव ने क्या किया कि वो जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते पर डाल दिए कि देखो मैंने हीरे डाल दिए हैं, अगर ये हीरे इनको मिल जाएंगे, थोड़ी सी दूर पर है, उसी रास्ते से ये जा रहे हैं और कोई दूसरा बाधा भी नहीं है, कोई दूसरा आदमी यहां आ जाए, कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए हीरा लेने उठाने, ऐसा भी नहीं दिख रहा। तो ये हीरा इन्हीं को मिलेगा और ये हीरा अगर इनको मिल गया तो ये अमीर हो जाएंगे, अरबोपति हो जाएंगे, सारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन दोनों भाई जो थे आपस में बात करते हुए जा रहे थे, तो बड़े छोटे भाई ने कहा कि हम कितने गरीब हैं, हम कितने दुखी हैं, हमारे पास बिल्कुल धन नहीं है, हम भीख मांगकर हमको खाना पड़ता है। तो बड़े भाई ने समझाते हुए कहा, अरे पगले चिंता क्यों करता है, देख हमारे पास 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर है, हम बोल सकते हैं, जरा उधर देख, कुछ हमसे भी बुरी हालत कुछ लोगों की है। अंधों को दिखाया, नेत्रहीन को दिखाया, देख वो अंधा भिखारी, देख उसके पास तो आंखें भी नहीं है बेचारे के पास, वो देख गूंगा, वो तो मांग भी नहीं सकता, किसी से आवाज ही नहीं निकलती उसके मुख से, और हम तो उससे ज्यादा धनवान हैं, इसलिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। बड़े भाई ने छोटे भाई को समझा दिया। छोटे भाई ने कहा कि हाँ ये बात तो है, तो क्यों ना हम भी देखें कि अंधा व्यक्ति का जीवन कैसा होता होगा। तो बड़े भाई ने कहा तू देखना चाहता है, हाँ चल ठीक है, हम दोनों आंख बंद कर कर कुछ देर तक पैदल चलते हैं। अब उन दोनों ने आंख बंद कर लिया और पैदल चलने लगे। जब पैदल चलने लगे तो हीरे उनको चुभने लगे पैर में। जैसे ही हीरे हीरे मिलने का समय आया, उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली और चल पड़े, और पैर में बहुत हीरे चुभे उनके, और फिर हीरे जैसी चुभे जल्दी से तेजी से आगे बढ़े, और आगे बढ़कर कहा छोटे भाई ने कि भैया सही कहा आपने, हम धनवान हैं, हम गरीब नहीं हैं, हमारे पास 2 आंखें हैं, हमारे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, हम बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, और जो अंधे हैं कितना कष्टदायी उनका जीवन होगा। अभी थोड़ी देर के लिए हम चले, पैदल चले, आंखें बंद कर कर, कितने पैरों में कितने कांटे चुभ गए, बताओ, इतने कांटे पैरों में, इतने कंकड़ पत्थर पैरों में चुभ गए। अब उन्होंने कहा कि ये हीरे कंकड़ पत्थर, उनका हीरो पर ध्यान ही नहीं कोई, वो आगे बढ़ गया। नहीं मिलना था, नहीं मिलना था। शिव जी ने पार्वती जी को कहा कि देखा, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये गरीब है, भिखारी है, लेकिन इनकी सोच कैसी है, ये विचारों से गरीब नहीं है, अपने सोच से गरीब नहीं है। ठीक है द्रव्य की कमी है उनके पास, लेकिन विचारों की कमी नहीं है। बड़े भाई ने छोटे भाई को विचार दिया कि देख हम गरीब नहीं, हमसे भी गरीब कुछ लोग हैं, उनके पास आंखें नहीं है, तो कोई लूला लंगड़ा है, तो कोई गूंगा है, हम तो ठीक ठाक है, बस धन की कमी है, आज नहीं है कल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कर्म सिद्धांत। अगर आपने किसी को दान पुण्य किया है तो वो आपका पुण्य है और उस व्यक्ति को मिलना था। इसलिए इसमें अगर कोई जरूरतमंद गरीब बेचारा है तो उसको करना चाहिए। ये नहीं कि ये तो गुरुजी ने अपने मतलब की बात निकाल ली। तो लोगों के साथ समस्या ये है कि अपने मतलब की बात निकालने में लगे रहते हैं। अपने मतलब की बात नहीं निकालनी चाहिए। हम किसी को मार दें और हम ये कहें कि भाई जो है उसको मरना था, ये कहने का अधिकार आपका नहीं है, आपके पास वो शक्ति नहीं है कि आप ये कह सको। ठीक है, तो आपने कर्म कर दिया ना, तो आपको भी दंड मिल सकता है। क्या जो सिद्ध पुरुष हुए, क्या जो आत्म स्थित योगी हुए, उनकी हत्याएं नहीं हुई? भगवान कृष्ण के साथ क्या हुआ? व्याधराज ने बाण मारा, गुरु गोविंद सिंह जी क्या हुआ? उनकी एक तरह से उनकी हत्या, सिद्ध योगी थे निसंशय। तो ऐसे कई योगी सिद्ध महापुरुष हुए जिनकी हत्याएं भी हुई हैं। किसी को जहर देके मार दिया गया, किसी को
हत्या कर दी गई, किसी को फांसी चढ़ा दिया गया, तो उनको इस बात की चिंता नहीं होती थी। वह उस अवस्था में भी विरक्त ही रहते थे और वो उनकी अपनी अवस्था मृत्यु के बाद भी बनी रहती थी। ठीक है? तो यदि किसी व्यक्ति की हत्या हुई है, तो उसका भी कर्म ही आए हैं कहीं न कहीं। वो भी कर्मों का ही फल भोग रहा है। और जिस व्यक्ति को सजा हो गई, फांसी हो गई, तो उसे फल मिलना था। अगर मान लो ये तो सरकारी न्यायालय है, इसको आप परफेक्ट तो मान नहीं सकते। प्रकृति का न्यायालय कई गुना ज्यादा परफेक्ट है। ये तो गलतियां करते हैं, ये तो कई बार हत्यारों को छोड़ देते हैं। न्याय व्यवस्था ही सबसे कमजोर कही जाती है। आप ये बात ध्यान रखिएगा। हमारे यहां, हमारे देश में जो हम उसी चीज को बेहतर बताने की कोशिश में लगे रहते हैं कि हाँ, मुझे भारत के न्याय पर पूरा, लेकिन अगर आप जाएंगे थ्रू अपने स्टडी, अपने अध्ययन से अगर पता करेंगे, तो सबसे ज्यादा कमजोरी है। कार्यपालिका तो फिर भी मजबूत है, लेकिन न्यायपालिका, तो आप पहुंचिए गरीब से गरीब आदमी के पास, क्या उसे न्याय दे पा रही है न्यायपालिका? लेकिन प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती, चिंता मत करो। प्रकृति सबका हिसाब करती है, कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, समय आने पर सबका हिसाब कर देती है। लेकिन आदमी ताकत के नशे में ऐसा नशेड़ी बन जाता है, ऐसा खो जाता है कि उसको लगता है कि वो सारी दुनिया को अपनी मर्जी से ही चला लेगा। ठीक है? लेकिन समय आता है, सबका समय आता है। तो चलिए, ठीक है, ये सब इसमें तथ्य हैं। तो ये कर्म सिद्धांत से ही सब कुछ चलता रहता है, चाहे हत्या की बात हो, चाहे जो जैसी भी बात हो। तो कर्म का ही फल है। उस व्यक्ति को जेल जाकर उम्र कैद हुआ या उसे फांसी की सजा मिली, अगर क्या उतनी ही सजा पर्याप्त थी, ये कौन जानता है? ये तो समय, आप 4 हत्याएँ कर दो, 2 हत्याएँ कर दो, थोड़ी सी सजा बढ़ जाएगी, थोड़ी सजा कम हो जाएगी। सजा तो मिलनी है, चलो सरकार दे देगी आपको सजा। लेकिन कर्म का सिद्धांत अलग ढंग से काम करेगा। काम करेगा और वो अपनी सजा, न्यायपालिका बनाओ चाहे ना बनाओ, प्रकृति का सिद्धांत आपको अलग ढंग से सजा देता रहेगा, वो देगा। तो इसीलिए हमें इस विषय को समझना है और निष्काम भावना से कर्म में लगना चाहिए। निष्काम भावना से लगे हुए, कर्म में लगे हुए योगी को ना सुख मोहित करता है, ना दुख दुखी करता है। ना दुख उसे दुखी करता है, ना सुख उसे मोहित करता है। वो ऐसी अवस्था में आ जाता है। तो इसीलिए वो कर्म फिर करते हैं निष्काम भावना से, अपने सारे कर्मों को, जो आवश्यक कर्म कर्तव्य हैं, वो उसमें लगे रहते हैं। बाकी चीज़ों की वो चिंता नहीं करते हैं कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। जो आवश्यक कर्म वो करते हैं, उसको निभाते हैं। तो हमें भी ऐसे सोच रखकर, ऐसी विचारधारा रखकर आगे बढ़ना चाहिए और तभी हम अपने जीवन का कल्याण कर पाएँगे। पिंटू वासवा जी, बलवंत सिंह गोहिल, गौरव सिंह जी, विक्रम सिंह जी, वैभव सिंह जी, अजीत अपराजित जी, विष्णु चंद्र मौर्य, भिखू कुचाड़िया, शिवम भट्ट, उज्जवल छेत्री, कन्हई कुमार, राकेश चंद्र शर्मा। तीर्थ यात्रा करना सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य, ये आध्यात्मिक कार्य है। हाँ, सामाजिक कार्य है, थोड़ा सा आध्यात्मिक भी हम इसे कह सकते हैं। अगर आध्यात्मिक, यही फर्क है। एक आत्मज्ञानी, आत्मज्ञान का मार्गी, ब्रह्म ज्ञान का मार्गी, अगर वो तीर्थ यात्रा करता है, तो वो आध्यात्मिक लाभ भी वहां से उठाएगा। लेकिन साधारण रूप से जिसको आत्मज्ञान नहीं है, तो उसके लिए एक सामाजिक है या फिर कह लीजिए एक धार्मिक भावना है। ठीक है? तो पूजा पाठ की एक भावना है, पुण्य की भावना है, पुण्य करने की भावना है तीर्थ यात्रा के पीछे। तो ये है सतीश कुमार जी, सुवर्ण गायकवाड़ जी, SKM जी, रचना जी, गंभीर शाह जी, बिमला शाह जी। जय माता गुरु हरिओम तत्सत। हाँ, तीर्थ यात्रा करना भी जरूरी है और हर एक मानव को अंतर यात्रा में अपने अंदर जो परम तत्व है उसे जान लेना चाहिए, फिर तो सभी और आनंद ही आनंद है जी। हाँ, करना चाहिए तीर्थ यात्रा, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक, अच्छी ही बात है। माँ राजेश्वरी जी, हेमंत वानखड़े जी, गॉड रियलाइजेशन certainly needs extreme efforts, but those efforts, even they are pious in one's viewpoint, but it will get recognized by Srinath only then, that invisible will get liberation. Indivisible.
संदीप अरोड़ा जी, एसपी। सबका बहुत अभिनंदन है। एसपी सैनी जी, पंकज सोनी जी, आपका विवेचन सुनकर संतुष्ट हो, हम कृतज्ञ हो, हम कृतार्थ हो, हम गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अभिनंदन है आपका। कमलेश खैरनर जी, सविता नायक जी, गणेश पवार, भगवती यादव, हेमंत वानखड़े, गॉड रियलाइजेशन में सेल्फ रियलाइजेशन है श्रीनाथ में। विक्रम सिंह राणा जी, सर क्यों कोई साधु 40 करोड़ हिंदू मरेगा इस्लामियों द्वारा मारा गया तो क्यों कोई बचाने नहीं आया? विकृति आ गई, आध्यात्मिक विचारधारा, धार्मिक विचारधारा में बहुत सारी विकृतियां आ गई, जिसके कारण भी ये सब हुआ है। और भी कई कारण है इसके पीछे, ये एक अलग टॉपिक है, एक अलग विषय है, कभी और हम इस विषय पर आएंगे। क्यों कोई सिद्ध संत हिंदू को बचाने नहीं आया, सारी किताबें जला दी गई? सिद्ध संत हिंदुओं को बचाने नहीं आया, और हिंदू क्या बैठे रहेंगे कि कोई सिद्ध संत आ जाए? एक समय था जब सिकंदर आया था और चाणक्य थे, बचाने चाणक्य भी नहीं आए थे। चाणक्य ने लोगों को समझाना शुरू किया था, ट्रेन करना शुरू किया था। ऐसे किसी गुरु की कमी थी, ठीक है? एक ऐसा गुरु, एक ऐसी आध्यात्मिक सत्ता जो ट्रेन करे, जो लोगों को समझ। कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत किया गया, ऐसी बात नहीं है, कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत किया गया, लेकिन वह देशव्यापी नहीं था। फिर अगर किया भी गया तो पूरे राष्ट्र में वो व्याप्त नहीं हो पाया। तो इसी कारण से गुरु गोविंद सिंह जी हुए, सिद्ध सत्ता थी, उन्होंने कार्य किया। अगर कुछ ना किया होता तो शायद कुछ बचता ही नहीं। विक्रम सिंह राणा जी, अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया होता तो कुछ बचता ही नहीं, लेकिन किया था इसीलिए बचा, ठीक है? हाँ, लेकिन फिर भी यह भी सत्य है कि कुछ लोग बस ईश्वर, अति ईश्वर निर्भरता, ओवर डिपेंडेंसी, क्रिश्चियनिटी की तरह ये यहां भी आनी शुरू हो गई थी। जो करेगा वो ऊपर वाला करेगा, इस तरह की धारणा लोगों के मन में आनी शुरू हो गई थी। इस कारण से कुछ ऐसे प्रचारकों ने, जो उन्होंने इस प्रकार से धर्म का प्रचार किया कि वो एक वही सब करेगा, उसी के भरोसे रहो, ठीक? तो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तेरा तू जाने तेरा काम जाने, जिन्होंने ये विचारधारा रखी वो निश्चय ही कर्म प्रेरणा दे रहे हैं। अपना कर्तव्य समझकर इस समय इस युद्ध को करना समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति तुम्हारा कर्तव्य है, अर्जुन, तुम्हें करना चाहिए। वैसे ही जो कर्तव्य को समझते थे उन्होंने किया, और उन्होंने, गुरु गोविंद सिंह जी ने किया, शिवाजी महाराज ने किया, संत रामदास जी, समर्थ गुरु रामदास जो कि शिवाजी महाराज के गुरु हुए, उन्होंने प्रेरणा दी, उनकी प्रेरणा थी। तो इसीलिए कई लोगों ने किया, ऐसी बात नहीं कि नहीं किया, करने वाले कर ही रहे थे। लेकिन फिर भी यह बात भी सत्य है कि कुछ लोग, कुछ ऐसे भी संत उस समय हुए जो ओवर डिपेंडेंसी ऑन गॉड दे रहे थे, जो यही सिखा रहे थे कि तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, यही सिखाने में लगे हुए थे। तो इससे भी, इसलिए जो सामने कर्तव्य है वो तो करना पड़ेगा। यशवीर सिंह नेगी जी, ब्रह्मभाव में स्थित हो गया तो क्या मैं अपने सर्वव्यापी महसूस करूंगा? बिल्कुल। सविता नायक जी, शंकर प्रसाद जी, मदन सिंह जी, शंकर राजपूत, ज्योति दत्ता, हार्दिक X8 बॉल पुल, बाप रे, नाम बड़ा विचित्र है। क्या सनातन धर्म में वेद और पुराण दोनों माने जाते हैं? बिल्कुल। अगर हाँ तो वेद विरुद्ध होगा, क्योंकि उससे परमात्मा अवतार नहीं लेता और पुराणों में अवतार बताए गए हैं। वेद सूत्र देते हैं, अवतार का पुराण कथाएं देती हैं। सूत्र समझोगे तो कथाएं समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं समझ में आएंगी। श्रुति से जो सूत्र निकले हैं, उन सूत्रों को समझ लोगे तो पुराणों की कथा सही से समझ में आएगी, नहीं तो भ्रम पैदा होगा, अनेकों संशय पैदा होंगे। अगर व्यक्ति आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है तो फिर प्रकृति के द्वारा जो कर्म का फोर्स किया जाता है वो उसे रोकता है, तो क्या उसे दोष नहीं लगता? वो रोकता ही नहीं है, वो तो आत्मस्थिति को बनाता है। इसीलिए तो कहा गया ना कि जो सच्चा वैरागी है, जो आत्मस्थित है, ज्ञानी है, वह इंद्रियों को विषयों में लगाता भी नहीं है और वहां से हटाता भी नहीं है। मतलब वो कर्म को रोक भी नहीं रहा है, वो बस अनासक्त रहता है हर परिस्थिति के प्रति।
हरेंद्र सिंह जी, जलाराम रायका, विक्रम सिंह जी, मगन सुथार जी, अमित भाटिया जी, संयुक्ता पटेल जी, विक्रम सिंह राणा जी, कल्पना बागड़े जी, बहुत बहुत अभिनंदन है सभी का। और इसी के साथ विराम देते हैं आज की चर्चा को। काफ़ी समय आगे निकल गई चर्चा, बोलने का आज योजना नहीं थी, लेकिन फिर भी 1 घंटे हो गए। तो चलिए विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। 11 फरवरी से ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स शुरू होगा। 11 फरवरी से ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स शुरू होगा और 14 फरवरी से प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी जिसको बोलते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा का ऑनलाइन कोर्स शुरू होने वाला है। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप संपर्क करिए। इन दोनों में से, या दोनों कोर्सों को ज्वाइन करना चाहते हैं, या दोनों में से किसी एक कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक, तो आप संपर्क करिए और पूरा डिटेल आप ले लीजिए व्हाट्सएप पर। किस नंबर पर आप लेंगे? तो 9661802459, इस नंबर पर 9661802459, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं कि इन कोर्सेज को कैसे करना है, कैसे ज्वाइन करना है। ध्यान योग और जो है आपका क्या कहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का।